प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। बात हो रही थी मौजूदा आइनी सियासी बहरान और ख़ासतौर पर पार्लियामेंट और अदलिया आमने सामने हैं। इस हवाले से अब सियासी तौर पे ग्रैंड डायलॉग की बातें हो रही हैं, मुज़ाकरात के ज़रिए ही कोई दरमियानी रास्ता निकालने की कोशिश की जा रही है। मुज़ाकराती अमल कामयाब हो पाएगा या नहीं, और इस सिलसिले में हुकूमत की कोशिशें कैसी हैं, हुकूमत कैसे इस पूरे मामले को टैकल कर रही है। चूँकि मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक खान साहब के साथ मुज़ाकरात करने को तैयार नहीं है। इस पर बात करेंगे। हमें ज्वाइन किया जनाब डॉक्टर निसार चीमा साहब ने, सीनियर रहनुमा मुस्लिम लीग नॉन और मेंबर है कौमी असम्बली के, सीनियर सियासतदान है। चीमा साहब खुशामदीद कहते हैं आपको प्रोग्राम में। जी थैंक यू। चीमा सर, कराची स्टूडियो में हमारे साथ मुसर्रत नियाज़ी साहिबा मौजूद है, सीनियर रहनुमा है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की नुमाइंदगी कर रही हैं। आप किस तरह देखते हैं सर, मुज़ाकरात की तरफ आ रहे हैं मामलात, डायलॉग होने चाहिए। बहुत पहले हम कह रहे थे अच्छा है कि चलो माहौल बन रहा है। हुकूमत इस पूरे इनिशिएटिव को किस तरह देख रही है और किस तरह ले रही है, क्योंकि अभी तक बहुत सारे आपके जो इत्तेहादी हैं वो मुख्तलिफ राय रखते हैं, लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी काफ़ी कोशिशें कर रही है, ख़ुद आपकी जमात भी। तो कुछ बेहतरी नज़र आ रही है कि अब मामला जो है वो टेबल पे हल हो जाएगा। देखिए, गुजारिश है कि हमारा मौक़िफ़ जो है उसके दो पॉइंट्स बड़े अहम हैं जी। एक ये कि देखें, सुप्रीम कोर्ट या अदलिया जो है हमारे लिए बहुत मोहतरम है, बहुत काबिल एहतराम है, और हमारी ख्वाहिश ये है, हमारी रिक्वेस्ट भी है, हमारी इस्तदा है कि जो पार्लियामेंट जो पूरी कौम की उमंगों का तर्जुमान इदारा है, जो आइन साज भी है, कानून साज भी है, 22 करोड़ अवाम का तर्जुमान है जी। उसकी राय का भी एहतराम किया जाए। बस ये हमारी पहली गुजारिश ये है। दूसरी गुजारिश हमारी ये है कि मामला जब अफ़ाम तफ़हीम से तय होते हैं तो वो उसी में ही मुल्क और कौम का मफाद होता है और इसी में बरकत पड़ती है। देखें, और चीफ जस्टिस साहब आप खुद जो है सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस साहब आप खुद इसी नुक्ते पे वो जोर दे रहे हैं कि अगर सियासी जमातें मिलकर कोई हल निकालती हैं तो हमें कोई एतराज़ नहीं है और हम तो उसका खैर मकदम करेंगे। दूसरी देखें ना, और ये है कि इसमें जो मिल के हल निकालने वाली बात है उसमें बिलाशुबा जो मौलाना सिराजुल हक साहब जो हैं उनके काबिशें जो है बड़ी काबिल तारीफ हैं। इसी तरह और लोग भी कोशिशें कर रहे हैं और इसके रास्ते में रुकावट सिर्फ एक है और वो बदकिस्मती से इमरान खान साहब की अना और उनकी जिद है। ठीक, लेकिन इसमें चीमा साहब समझता हूँ जी कि उनकी अपनी पार्टी के सीनियर लोग जो हैं, मैं समझता हूँ कि वो भी अब समझते हैं कि भाई चंद महीने की बात है, अब अगर अक्टूबर में सारी इलेक्शन इकट्ठे हो जाए तो उसमें कोई हर्ज नहीं है जी। डॉक्टर निसार चीमा साहब, खुद इमरान खान साहब भी उनकी जो जिद थी वो किसी हद तक उसमें भी नरमी आई है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो मेन लीडरशिप है वो भी, खान साहब भी ये समझते हैं कि इलेक्शंस 14 मई को नहीं हो सकते। वो भी ये चाहते हैं कि अक्टूबर में ही सही। उनको तो ये भी यकीन है कि हुकूमत अक्टूबर में भी इलेक्शन कराने को तैयार नहीं है। तो किसी तरह हम उसके लिए बिल्कुल गारंटी देने के लिए तैयार हैं और सुप्रीम कोर्ट फैसला कर दे और हम उसकी पूरी कौम उसकी पाबंद होगी। और बिल्कुल एग्जैक्ट यही मौक़िफ़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का भी है कि सुप्रीम कोर्ट जो फैसला करेगी, जो तारीख देगी, हम राजी हैं। तो बस वो अगर कह दे, पीटी कह दे कि हमें कोई एतराज़ नहीं है कि अक्टूबर में अगर इलेक्शन हो जाए, जब ये मौजूदा असम्बली जो है कौमी असम्बली उसकी मुद्दत पूरी होती है, उसके बाद ये कि अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए कौमी असम्बली और सारी सूबाई असम्बलियों के, तो हमें कोई एतराज़ नहीं है, ये कह दे, आई एम श्योर कि ये मसला फौरन हल हो जाएगा। ठीक है। अच्छा, एक चीज़ और डॉक्टर निसार चीमा साहब, आप ज़रा बड़े सीनियर पार्लियामेंटेरियन है, ये सारी जंग जो है वो बदकिस्मती से इसी हाउस से निकल कर इधर उधर जाती है ना। कभी इस्टेब्लिशमेंट इंटरफेयर करती है, कभी अदलिया करती है। तो ये मामला पॉलिटिशियंस, तमाम स्टेक होल्डर्स जो पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स हैं, वो इन हाउस हल करने में नाकाम होते हैं, रिक्वेस्ट करते हैं, फिर वो अदलिया इंटरफेयर करती है। ये आपने दुरुस्त फरमाया, बिल्कुल सही कहा आपने कि हम ये क्यों ये है कि अपने मामला जो है वो दूसरे इदारों के पास लेके जाते हैं। अगर ये, और हम तो देखें ना, हालत ये है कि इमरान खान साहब बदकिस्मती से पहले खुद इस सुप्रीम इदारे से निकल गए, असेंबली से निकल गए, इस्तीफे दे के बिला वजह, जरूरत ही थी। हम उस वक्त भी कहते रहे कि आप पंजाब असेंबली में बैठे हैं, केपी में बैठे हैं, वह आपकी हुकूमतें हैं, सेनेट में आप बैठे हैं, तो कौमी असेंबली के साथ ये सलूक क्यों है। फिर यह है कि उसके बाद उनको बाद वक्त जब एहसास हुआ कि ये इस्तीफे हम वापस लेना चाहते हैं, तो अजीबोगरीब सा रवैया, उनको असेंबली से निकलना ही नहीं चाहिए था। यहाँ वही है कि मिलजुल कर अफ़वाम तफ़हीम के साथ हम मसले हल कर सकते थे। बिल्कुल किया जा सकता है कि वो अनार को छोड़े और पूरी कौमी सियासी क़यादत के साथ मिल बैठकर
फैसला करें और अक्टूबर में इलेक्शन हो जाए सबके। ठीक है, तो इस पे डॉक्टर निसार चीमा साहब जो इलेक्शंस की आप बात कर रहे हैं, ज़ाहिर मामला सुप्रीम कोर्ट के पास है। अगर तो पंजाब के इलेक्शंस नहीं होते और कोई बातचीत नहीं बनती, आज शहबाज शरीफ साहब भी कह रहे थे और ख़ुद बिलावल भुट्टो साहब ने भी कहा कि मुज़ाकरात भी आप बंदों की नोक पर बिठा कर नहीं मुज़ाकरात होते और डिक्टेशन नहीं होती मुज़ाकरात में कि बिल्कुल 24 घंटे हैं आपके पास, 24 घंटे के अंदर अंदर मुज़ाकरात करें और ये जवाब ला के दें हमें। सर थोड़ा टाइम लगता है, फिर आप ईद आ रही है, तो पूरा ये इस आपको लगता है कि अगले कोई 10-12 दिन के अंदर अंदर ये प्रोसीजर हल हो जाएगा, हम पंजाब के किसी बड़े आईनी बुरहान से निकल आएंगे? मैं समझता हूँ कि सिर्फ अगर मैं फिर कहता हूँ सिर्फ एक चीज, जी इमरान खान साहब अपनी जिद छोड़ दें तो कोई मसला नहीं है, अक्टूबर पे सारी कौम का इत्तेफाक हो सकता है जी। ठीक, अक्टूबर में कौमी असम्बली जी तो सब सूबाई असम्बली की इलेक्शन इकट्ठे हो जाए। चीमा साहब मैं अगेन ये कह रहा हूँ कि खान साहब को ये रियलाइज हो गया, अब तो उनको ये भी एहसास हो गया कि हमें कौमी असम्बली से बाहर नहीं आना चाहिए था, पंजाब केपी से बाहर नहीं आना चाहिए था और जिद भी उनकी खत्म हो गई। हाय उस दूध पेशेमा का पेशेमा होना। तो अब तो आपने कश्मीर भी छीन लिया उनसे, तो इसलिए वो खान साहब की जिद शिद खत्म हो गई है। अल्लाह करे कि वो थोड़ा सा मजीद चीज़ें जो है वो स्मूथ हो जाएं और हमारी दुआ है कि वो जो है कौमी सियासी क़यादत के साथ मिल बैठे और मैच्योरिटी का मुजाहरा करें। बिल्कुल करना चाहिए। चीमा साहब लाइन पर रहिएगा, मसलन नियाज़ी साहब का पॉइंट ऑफ व्यू भी शामिल करते हैं। नियाज़ी साहब जिस तरह चीमा साहब भी फरमा रहे थे, एक चीज़ तो है मुस्लिम लीग नून खुद विक्टिम रही, उनका इक़्तिदार भी इसी तरह जाता रहा, आपका इक़्तिदार भी। पार्लियामेंट को मजबूत करने की बातें ज़रूर होती हैं, इक़दामात नहीं हो सके, पार्लियामेंट जो है वो सुपीरियर और उसकी जो सुप्रीमेसी थी वो बरकरार नहीं रह सकी और उसमें कसूर आप पॉलिटिशियंस का ही है। जब आप घर की लड़ाई दूसरी की तरफ लेके जाते हैं तो रिजल्ट जब वो फैसला करता है तो वो फैसला ज़ाहिर है किसी एक के खिलाफ तो जाएगा नहीं। यानी जब हम पंजाब की बात करते थे, पंजाब में पिछले 1 साल में तो ये चीज़ें होती नहीं, और 1 साल की नहीं है, 75 साल तारीख की कहानी है पूरी। देखिए सबीर, बात दरअसल ये है कि जितने पॉलिटिशियंस थे आपके सामने पीडीएम की सूरत में, वो चाह रहे थे कि जो गंद खान साहब ने किया उसको किसी न किसी तरह से बेहतर अंदाज से उसको मंतकी अंजाम तक पहुंचाएं, लेकिन इन पॉलिटिशियंस के अंदर एक नाअहल और एक अनाड़ी शख्स जो आ गया जिसकी सिर्फ मकसद ही ज़िद है, अना है और कोई चीज़ ही नहीं है, उसका तो कहना ही है कि जो मैं कह दूँ वही हरफ आखिर हो। तो हरफ आखिर कुछ भी नहीं होता, हरफ आखिर वो होता है कि जब मिल बैठकर बात की जाती है और मिल बैठकर किसी एक एजेंडे पे आया जाता है। खान साहब का तो कोई एजेंडा ही नहीं है, ना ही उनका कोई विजन है। तो जब ऐसा शख्स, आइन ये कहता है 50 साल मुकम्मल हुए आइन को, आइन ये कहता है कि भाई इलेक्शन कराएं 90 दिन के अंदर। देखें तो क्यों नहीं करा रहे इलेक्शन? सबीर, मेरी बात सुनिए। नहीं, देखिए सबीर, बात दरअसल ये है कि जब उनके पास टाइम पीरियड मौजूद था, एक तो सबसे बड़ी गलती उन्होंने ये की कि आपने जो है ना खुद ही अपोजिशन में क्यों नहीं बैठे। क्या अपोजिशन में बैठने वाला जो है ना सियासी रहनुमा नहीं होता? अपोजिशन में बैठने में क्या तकलीफ थी आपको, क्या कबाहत थी, क्या प्रॉब्लम थी? तो क्या कबाहत थी? आप तहरीक अदम-ए-एतमाद ना लेके आते? नहीं, क्यों नहीं लेकर आते भाई? ये पहला वजीर आजम है जो अदम एतमाद के थ्रू जो है ना अपने घर को गया है, तो क्यों इसमें बुराई क्या है? उनका आईनी इख्तियार है, आईन उनको इजाजत देता है। देखिए अगर आईनी इख्तियार है तो फिर वो खुद क्यों कहते हैं कि जी मुझसे गलती हो गई? फिर गवर्नमेंट उनकी से अपना केपीके के अंदर और पंजाब के अंदर अपनी गवर्नमेंट थी, और फिर क्यों छोड़ी उन्होंने? आप लोग कहते थे अगर हमने कहा कि निकले बाहर तो क्या मतलब आज हम कह रहे हैं कि जी अक्टूबर में टाइम पीरियड अपना अगस्त में पूरा हो रहा, अक्टूबर में इलेक्शन करवाएं, तो वो इस चीज को मान ले। ये ना कहने कि जो हमने कहा वो गलत कहा। आपके ऊपर उनको भरोसा ही नहीं है ना? नहीं, हमें तो हमें क्या कि मैं कहती हूँ कौम को इन पे भरोसा नहीं है, इसलिए कि वो खुद कहते हैं जितना बड़ा जो लीडर होता है जो यू टर्न लेता है और वही बड़ा लीडर होता है। ये नहीं का मकसद है कि वो जितना बड़ा झूठ बोलते हैं उसी पे वो यू टर्न ले लेते हैं, उसमें कौन एतबार करे? यू टर्न कल ही आपके कादिर पटेल ने भी लिया। नहीं देखें, कादिर पटेल ने अगर लिया है तो कादिर पटेल जो है ना ठीक है पॉलिटिकल लीडर जरूर है, लेकिन जो है ना कादिर पटेल एक पार्टी को हेड नहीं कर रहा, एक पार्टी का हेड नहीं है। जिस तरह बिलावल भुट्टो जरदारी साहब हैं या शहबाज शरीफ साहब हैं, खान साहब हैं, तो खान साहब तो खुद भी जरदारी साहब ने क्या नहीं लिए? उन्होंने कहा था कि ये मौलवी नवाज शरीफ को। देखें मेरी बात सुने,
कभी भी एक किसी के ऊपर एलिगेशन खान साहब लगाते हैं, हम एलिगेशन नहीं लगाते हैं। एक दूसरे के अंदर जज्बी मतलब वार होना एक अलग चीज है, लेकिन गलत बयानी और गालम गलोच हमने कभी नहीं की। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने कभी गालम गलोच नहीं की। कभी अपनी जो जिस तरह की निचली सतह पे खान साहब जाके गिर जाते हैं या उनकी जितनी भी लीडरशिप गिर जाती है, कम से कम वो हमने नहीं किया जो यूथ को, लोगों को बस मोहतरमा लेकर। भुट्टो शहीद का देखिए जो मोहतरमा, देखिए सुने मैं समझ पंजाब कातिल लीग कहने वाले को आपने डिप्टी वजीर आज़म बनाया था, तो यू टर्न ये होता है। देखिए यू टर्न नहीं, देखिए हम कह रहे हैं कि देखिए पाकिस्तान को मुस्तहकम करने के लिए कोई भी इदारा जो होता है या कोई भी सियासी जमात डायलॉग के रास्ते बंद नहीं करते हैं। ये चीज नहीं है कि हमारी कोई जातियाती रंजिश नहीं है। देखिए नहीं, तो खान साहब भी करते हैं, कोई जातियाती रंजिश नहीं है। खान साहब जातियात पे चले जाते हैं। खान साहब सियासत के अंदर डायलॉग्स होने चाहिए। और खान साहब जब देखिए वजीर आजम थे तब कहते थे कि जी मैं इन लोगों से हाथ मिलाना पसंद नहीं करता, और अब जब इक़्तिदार से आईनी तौर पे बाहर देखिए नहीं, देखिए आईनी तो अब भी अगर बकौल उनके के ये चोर हैं, तो अब क्यों कहते हैं कि जी मैं डायलॉग करने के लिए तैयार हूं? चोर थे इसलिए मैंने कहा कि बकौल उनके, क्योंकि उन्हें तो सारा जमाना ही चोर नजर आता है। खुद ही वो हाजी सुरती नजर आते हैं, अपने आप को समझते हैं कि मैं बहुत अच्छा हूं, जबकि क्या क्या चोर हैं, घड़ी चोर वो हैं, बहुत सारी चीजें चोर हैं। अब बाकी सारा निकल रहा है उनका जब अपने पास कोई केसेस आते हैं। उन्होंने घड़ी चोरी की, चोरी नहीं की, वो बेची है। तो चोरी है ना, बेचने का मतलब क्या है? चोरी तो क्या है? उनको गिफ्ट मिला था ना। चोरी तो वो होती है, गिफ्ट उन्हें नहीं मिला, लेकिन सॉरी गिफ्ट उन्हें नहीं मिला, पाकिस्तान का है वो, प्राइम मिनिस्टर नहीं थे वो। अच्छा मतलब थोड़ी क्या बेच देंगे। चले मान लिया चोरी, पता क्या होती है? चोरी ये आती है कि तुर्क खातून अव्वल सैलाब जदगान के लिए हार देती हैं। वो हार यूसुफ रजा गिलानी साहब की बेगम खातून अव्वल लेती हैं और वो बताती नहीं। उसके बाद वहां से क्लेम आता है शर्मिंदगी के साथ आपको हार वापस करना पड़ता है। ऐसी कोई बात नहीं, ये कहलाती है चोरी। ऐसा कोई बात नहीं, ऐसी कोई बात नहीं, घड़ी थी, महंगी थी, सस्ती थी, यूनिक थी, बेच दी। नहीं बेच दी तो घड़ी छोड़ दे ना। चोरी तो नहीं हुई, चोरी तो ये है, ये चोरी और सीना जोरी वाली बात हो गई। पिंकी पीरनी की दोस्त को पालो, वो ठीक था ना। ये देखें, ये लफ्ज़ जो नाम है वही कहा जाएगा ना उनको। ये नाम तो नहीं है, फिर क्या नाम है? ये नाम तो नहीं है। तो फिर वही बात होगी जो मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को फिर वो जो बोलते थे। देखिए अगर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो पे इस किस्म का कोई एलिगेशन साबित हुआ या उस जैसी खातून एशिया के अंदर हो, नहीं थी, तो मैं कहती हूं तो तारीफ करते हैं। लेकिन आप जिनके आज जिनको प्राइम मिनिस्टर बना के बैठे हो, वो क्या बोलते थे आपको पता है ना? वो जो भी कहते थे उन्होंने माफिया भी फिर मांगी, और माफ कर देने वाला अजीम शख्स होता है। और मेरी कायद अजीम खातून थी, उन्होंने माफ किया। जब उन्होंने माफ किया तो मैं समझती हूँ हम कौन होते हैं उसके अंदर इंटरफेयर करने वाले। माफ करने वाले को जब खुदा पसंद करता है, मेरा नबी पसंद करता है, तो हम उस पर क्यों इस तरह के सवाल उठाएं? माफ कर दिया आपने, लेकिन अवाम को भी कोई माफी दे दें, बेचारे रुल गए। देखिए मेरे जो है ना चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब के पास जो वो कर रहे हैं पाकिस्तान के लिए, अवाम के लिए क्या कर रहे हैं वो, मतलब वो मैप पे देखते हैं कौन सा मुल्क रह गया जहाँ पे नहीं देखिए, अगर मुल्क रह गया तो उन्हें किसी चीज की कमी नहीं थी कि वो कोई मुल्क छोड़ा नहीं है कि ना घूम सके या ना कर सके। अभी भी अगर वो जा रहे हैं तो पाकिस्तानी गवर्नमेंट का पैसा उन्होंने जाया नहीं किया, वो अपनी ऑन पॉकेट से सारे पैसे खर्च कर रहे हैं। माशाल्लाह बड़े पैसे रखे हुए भर भर के जो दुबई भेजते थे आप। आपको सऊदीया ने अगर पैसे दिए तो खुद वजीर आजम ने तस्लीम किया है। आपको यूएई ने अगर पैसे दिए तो खुद वजीर आजम ने तस्लीम किया है कि इसमें जितनी स्ट्रगल और भागदौड़ है वो बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की है। अच्छा जी, तो चीफ साहब क्या कर रहे थे वहां पे? देखिए चीफ साहब अगर कर रहे हैं तो इदारा है हमारा। अगर खान साहब के साथ चीफ साहब जाते थे तो ठीक था, और अगर हमारे साथ या इनके साथ है, देखिए वो इदारे के सरबराह है, अगर बिलावल साहब को देने थे फंड्स तो 3 दफा दे देते, इनको क्यों जाना पड़ा? देखिए जाते हैं, इदारे के सरबराह हैं, वो जाते हैं, और ये चीज नहीं कही जा सकती कि जो उनके मुंह को दिया है। अच्छा, तो नहीं बिल्कुल भी नहीं। बिलावल जाती खर्चा कर रहे हैं ये सारा? बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह जाती खर्चा जा रहे हैं, जाती अपने ऑन पॉकेट से आ रहे हैं। क्या मतलब कहां से? इधर सिंध से इकट्ठे किए हुए हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कोई वो कंगला तलंगा नहीं है, जमींदार है, और उस सोने का निवाला
और चम्मच लेकर पैदा होने वाला शख्स है, अकलौता बेटा है। और आसिफ अली जरदारी साहब क्या बिजनेसमैन नहीं है? भूख से मर रहे हैं, अवाम भूख से, अगर अवाम भूख से मर रहे होते तो मैं और आप भी बैठे मर रहे होते। तो हम नहीं मर रहे ना, आम आवाम पे जाए तो आम आवाम, हम भी आम आवाम है। अल्लाह का शुक्र है जितना सिंध के अंदर रिलीफ मिल रहा है और जितनी सिंध की आवाम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पे भरोसा कर रही है। जब भी इलेक्शन करवाए जाए वो वक्त से पहले से ज्यादा वोट बैंक अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिल रहा है तो इसका मतलब है आवाम एतमाद कर रही है। आप मुझे बताएं, एजुकेशन के अंदर देख लें, सेहत के अंदर देख लें, क्या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आवाम की खिदमत नहीं कर रही है? सफीर बहुत ज्यादा इतनी कर रही है कि ISS में बच्चे नहीं जा पा रहे, फेल हो रहे हैं और सिंध का रेशो सबसे ज्यादा है। नहीं, ये देखिए, ये फेल होना, पास होना, उस चीज का देखिए क्वालिटी एजुकेशन नहीं है, क्वालिटी हेल्थ ही नहीं है, क्वालिटी तो दूर। अल्हम्दुलिल्लाह हेल्थ, देखिए अगर आप ये लफ्ज कहते हैं कि सिंध के अंदर हेल्थ नहीं है तो बड़े मैं कहती हूँ शर्म की बात। मुझे तो लगता है न्यूयॉर्क से भी लोग इधर इलाज कराने आते हैं। अल्हम्दुलिल्लाह पूरे पाकिस्तान से जब आ रहे हैं तो बिल्कुल। आप मुझे बताएंगे क्या सिंध के अंदर, आप यहाँ मौजूद हैं, आप यहाँ के वासी हैं, क्या सिंध के अंदर सिंध गवर्नमेंट के अंदर NICVD आपका अच्छा प्रोजेक्ट है? इसके अलावा बताएं। नहीं, मुझे एक बात बताएं, NICVD कराएंगी आप? अपने बच्चों का लेके जाते हैं आप? नहीं देखिए, साउथ सिटी चले जाते हैं, यहाँ नहीं जाते। हाँ, अगर तो आपके बिलावल साहब भी यहाँ से इलाज करें, जरदारी साहब बीमार हुए फौरी दुबई। नहीं, जब भी आसिफ अली जरदारी साहब बीमार होते हैं जनाब, वो जिना हॉस्पिटल का ही रुख करते हैं और जिना हॉस्पिटल में ही होते हैं। ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा नहीं है। आखिरी चल रहा है तो इसका मतलब अगर आखिरी देखें, आखिरी चल रहा है तो प्राइवेट अगर नजदीक है, नियरेस्ट है, तबीयत खराब होती है तो ज़ियाउद्दीन में चले जाएं, कहीं चले जाएं, तो ये इशू नहीं है कि आप ना करें। अल्हम्दुलिल्लाह जितना काम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने किया, लेकिन आपको मैं जिना हॉस्पिटल ही लेके मैं बिल्कुल जाती हूँ, जिना जाती हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह मैं जाती हूँ और मैं बहुत मुतमईन हूँ। जिना क्यों जाती है? मैं जिना से बहुत मुतमईन हूं। जिना हॉस्पिटल में ये खुद क्यों जाती हैं? लेकिन अल्लाह करे कि हॉस्पिटल्स हमारे अच्छे हो जाएं, अल्हम्दुलिल्लाह है हो जाए कि वहाँ पे इनके बच्चे भी जाएं, ये और इनके घर भी, अपने बच्चों का इलाज जिना से करवाती हूं। उन जगहों पे बने चार दीवारी और ऐसी आईनी दीवारें हैं कि जहाँ पे हम भी, हमारा एक्सेस भी मुश्किल हो जाता है। तो ये ना करें, आप आवाम की खिदमत करें। आवाम ने आपको वोट दिए और सिंध समेत पूरे पाकिस्तान का ही बुरा हाल है और आप रिलीफ देने के नाम पे आए थे, रिलीफ देना पड़ेगा। बहुत शुक्रिया आपका। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। उम्मीद करता हूँ दीगर प्रोग्राम्स की तरह आज का प्रोग्राम भी आपको पसंद आएगा मुझे और इनसाइड पाकिस्तान की पूरी टीम को दीजिए इजाज़त। अल्लाह निगहबान।